हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है अपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इसमें हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियाँ पढ़ी थी। और इसमें जो है हमने दो प्रकार की विधियाँ बताई थी आपको कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को दो विधियों से संतुलित कर सकते हैं। पहली विधि हमने आपको बताई थी आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और दूसरी जो विधि बताई थी वो हमने आपको बताई थी ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो इसमें जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि है इसको मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो इसमें जो है हमने आपको अम्लीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करना बताया था कि जो अम्लीय माध्यम है उसमें हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किसी भी समीकरण को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उस क्षारीय माध्यम में सीखेंगे कि क्षारीय माध्यम में यदि कोई समीकरण हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे। देखिए, ये जो है एक रिएक्शन दे रखी है जो कि क्षारीय माध्यम में हो रही है। तो इस रिएक्शन को देखने से पहले हम सबसे पहले एक बार बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारी विधि थी आयन इलेक्ट्रॉन विधि संतुलित करने की, वो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने थे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसमें मैंने आपको बताया था कि आयनिक समीकरण आप लिख लेंगे। क्या करेंगे कि जो आयनिक समीकरण है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप हमारा यही था। सेकंड स्टेप में आपको मैंने बताया था कि सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये जो आयनिक समीकरण है उसको टू हाफ रिएक्शन, टू हाफ यानी दो अर्ध अभिक्रियाओं में बांट लेंगे। उसमें कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीकरण और दूसरी अपचयन। पहली अभिक्रिया हमारी क्या थी, ऑक्सीकरण, और दूसरी अपचयन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जो आपने रिएक्शन लिखी है उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को पहचानेंगे और दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लेंगे। अब जब इस रिएक्शन को, दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लेंगे तो इन अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे, जो कि हमारे थर्ड स्टेप में था। कि थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी परमाणु होंगे हमारे रिएक्शन में अर्ध अभिक्रियाओं में, जैसे यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हैं, तो इन अर्ध अभिक्रियाओं में जितने भी परमाणु होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके उनको हम संतुलित कर लेंगे। और जो हमारी फोर्थ स्टेप थी वो क्या थी, फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी संतुलित कर लेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम रिएक्शन में जोड़ेंगे H2O। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ेंगे और फिर उसके बाद जो रह जाएंगे हाइड्रोजन, उनको संतुलित करने के लिए H+ आयन से जोड़ देंगे। जितने भी हाइड्रोजन होंगे, मान लीजिए 8 हाइड्रोजन है तो 8 H+ जोड़ दिया। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारे सारे परमाणु संतुलित हो जाएंगे। ये यहाँ तक हमारी फोर्थ स्टेप थी। अब जो हमारी फिफ्थ स्टेप थी उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो भी इन पर आवेश होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ आवेश नहीं है, यहाँ आवेश है, तो हमें दोनों तरफ आवेशों को बराबर करना होता है। चार्ज जो होते हैं प्लस माइनस उनको बराबर करना होता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। जिधर भी सुइटेबल होगा रिएक्शन में, लेफ्ट साइड को अगर जुड़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे, और राइट साइड को अगर इधर जुड़ रहे हैं तो इधर जोड़ेंगे, और इधर जुड़ रहे हैं तो इधर जोड़ेंगे। जिधर भी सुइटेबल होगी रिएक्शन में उधर जो है हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। और फिर दोनों जो हमारी रिएक्शन है उनमें इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस कर लेंगे गुणा करके उचित संख्याओं से, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके। और जो हमारी सिक्स्थ स्टेप थी उसमें था कि हम दोनों ही अभिक्रियाएं, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड अभिक्रिया होगी यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया जो होगी, जिसको हमने पूरी तरीके से संतुलित कर लिया है, उन दोनों रिएक्शंस को
जोड़ देंगे। अब वो जो हमारी होगी उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों को दोनों तरफ बराबर आएंगे, तो उन दोनों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल कर देंगे। और जब हम कैंसिल कर देंगे तो जो हमें रिएक्शन प्राप्त होगी वो बिल्कुल ही संतुलित समीकरण प्राप्त होगी। तो ये जो थी हमारी यहाँ तक स्टेप फॉलो करने थे, 7 स्टेप मैंने आपको बताए थे। 7 स्टेप हमारा ये था कि हम जांच लेंगे कि समीकरण में हर चीज़ संतुलित है या नहीं। तो उन्हीं 7 स्टेप को आज भी फॉलो करेंगे और जो हमारी रिएक्शन है क्षारीय माध्यम में होने वाली उसको संतुलित करेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है परमैंगनेट 7, रोमन अंकों में ये 7 लिखा है। 7 आयन क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन, आणविक आयोडीन I2 तथा मैग्नीज 4th, ठीक है 4th लिखा है ना, ये ऑक्साइड Mn2 में ऑक्सीकृत करता है। यानी जो पोटेशियम पोटेशियम नहीं दिया है पर सिर्फ परमैंगनेट है। देखिए परमैंगनेट आयन और आयोडीन आयन जो है रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं I2 और मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी Mn2। तो यही रिएक्शन में हमने लिख लिया यहाँ पर MnO4 आयन यानी परमैंगनेट आयन और ये जो है आयोडीन आयन, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन गया मैग्नीज डाइऑक्साइड और आयोडीन। अब यहाँ पर हुआ क्या 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 और इसमें जो पॉइंट है वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है 7th। मैंने जब आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया था तो एक पॉइंट बताया था स्टोक्स संकेतन, स्टोक्स संकेतन। और इसमें मैंने आपको बताया था कि स्टोक्स संकेतन में होता क्या है कि जो भी धातु होती हैं, धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं कि रोमन अंकों में लिखते हैं, रोमन अंकों में लिखते हैं ब्रैकेट में करके। तो यही यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिखा है। तो यानी परमैंगनेट आयन में जो धातु है, और धातु इसमें क्या है देखिए यहाँ पर मैग्नीज, तो ये मैग्नीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप यहाँ पर निकाल के भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि +7 ही आएगा। देखिए 4 यहाँ पर ये Mn को X आप मान लेंगे तो X + 4 जो ऑक्सीजन 4 एटम है और एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो -8 यहाँ पर आ जाएगा। और = में आपके यहाँ पर चार्ज लगा है तो वो -1 लिख लेंगे। जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा कि प्लस में जाएगा और -1 हो जाएगा तो +7 आ जाएगा। तो यही लिखा है कि यहाँ पर ये जो मैग्नीज परमैंगनेट है उसमें जो धातु है वो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसके आगे यहाँ पर मैग्नीज देखिए, मैग्नीज के आगे 4 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है इसमें मैग्नीज जो है किस में है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको पूरी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब ये जो रिएक्शन है किस किस तरीके से दे सकते हैं देखिए, या तो आपको इस तरीके से पूरी डिटेल लिखकर दिया रखा हो जैसे आपके NCERT में दे रखा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पास ये रिएक्शन दे रखी हो आपके पास और बोले कि इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करो, ठीक है, और लिखा भी होगा क्षारीय माध्यम में। यहाँ पर जो है क्षारीय माध्यम में ऑलरेडी लिख रखा होगा कि ये रिएक्शन किस में हो रही है, क्षारीय माध्यम में। अब यहाँ पर अगर क्षारीय माध्यम नहीं दिया है तो एक और कंडीशन हो सकता है कि ये जितना दिया है इसमें इधर लिख दिया हो H2O और इधर लिख दिया हो OH आयन। तो अगर रिएक्शन में कहीं भी OH आयन लिखा है तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि ये रिएक्शन जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है। और यदि रिएक्शन में H+ आयन लिखा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन जो है अम्लीय माध्यम में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि इस रिएक्शन को हम संतुलित किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप आयनिक समीकरण को लिख लेंगे, वो हमने पहला पूरा कर लिया, आयनिक समीकरण को लिख लिया। अब इसमें हम पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, अपचयन कहाँ हो रहा है। ये Mn+7 ऑक्सीडेशन में है, ये +4 में है, यहाँ पर -1 में है ये, और यहाँ पर ये 0 में है I2। +7 से +4 हो गया, कम हो गया, 7 पहले था 4 अब हो गया, कम हो गया। जब कम हुआ तो क्या हुआ, अपचयन। आपको पता है कि ऑक्सीकरण संख्या अगर कम हो तो क्या होता है, अपचयन। यहाँ पर बढ़ गया, -0 से 0 पर आ गया तो ये हो गया ऑक्सीकरण। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई।
अब हमने तुरंत पहचान ली है कि यहाँ पर अब चयन हो, इस अभिक्रिया में अब चयन हो रहा है और इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे हम तुरंत अलग अलग लिख लेंगे अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आंशिक समीकरण किसे कहते हैं, सिर्फ ऑक्सीकरण को लिखना या फिर सिर्फ अपचयन को लिखना आंशिक समीकरण कहलाता है। तो ये दोनों रिएक्शन हमने अलग अलग लिख ली है। अब इन रिएक्शनों को ही हम आगे संतुलित करेंगे। जब ये पूरी तरीके से संतुलित हो जाएंगी तो इनको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिख ली अपनी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण हो रहा था तो वो हमने लिख ली, ये इसमें अपचयन हो रहा था वो हमने लिख ली। अब हमको ऑक्सीकरण संख्या से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक तो सिर्फ आपको पहचानने के लिए ऑक्सीकरण संख्या की ज़रूरत थी कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। अब ये रिएक्शन हम लिखने के बाद हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। इसको दोनों में हमने अर्ध अभिक्रियाओं में बांट लिया है। अब हमारी थर्ड स्टेप है। देखिए यहाँ पर आगे ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो हमारी रिएक्शन जो समीकरण संतुलित करने की प्रोसेस है उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। हमें पहले स्टेप में हमने सब चीज़ें समझ ली है कि स्टेप बाइज किस तरीके से करते हैं इससे पहले वीडियो में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों स्टेप को एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, देखिए ये जो हमारी पहली समीकरण जो ऑक्सीकरण की थी, ऑक्सीकरण की जो हमारी समीकरण थी उसको देखिए किस तरीके से संतुलित करेंगे। पहले जो हमने लिखा था वो लिखा था इस तरीके से I माइनस यहाँ पर एरो का साइन और इधर था I2। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, देखिए कि जो भी परमाणु हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर संतुलित कर लीजिए। इधर आयोडीन का एक परमाणु है, इधर दो हैं, तो इधर भी दो कर दो, हो गया, ये बराबर हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं तो उनको बराबर भी नहीं करना है। ये फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है। तो आवेश संतुलित करने के लिए इधर माइनस का 2 चार्ज है और इधर कोई चार्ज नहीं है, तो इधर माइनस का 2 चार्ज है तो इधर भी या तो माइनस का 2 चार्ज हो तो बराबर हो जाएगा या फिर इधर का भी 0 हो जाए तो बराबर हो जाएगा। हमें जोड़ना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का चार्ज, तो ये 0 तो हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए हमने इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ भी दिए तो इधर 2 माइनस का चार्ज है, इधर 2 माइनस का चार्ज है, तो 4 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इधर भी 2 माइनस का चार्ज हो गया, यानी 2 ऋणात्मक चार्ज हो गया और इधर भी 2 ऋणात्मक चार्ज हो गया, ऋणात्मक आवेश। अब ये हमारी समीकरण तीनों स्टेप इस समीकरण में पूरे हो गए। अब जो हमारी अगली समीकरण है इसमें हम देखेंगे अपने तीनों स्टेप पूरे करेंगे। देखिए यहाँ पर MnO4 माइनस, यही तो था यहाँ पर देखिए पीछे, और यहाँ पर था MnO2, इतना था यहाँ पर पीछे रिएक्शन में, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके समीकरण में बाकी चीज़ों को संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ पर Mn1 है, Mn1 है, हो गया संतुलित, थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब जो हमारी आती है फोर्थ स्टेप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। हाइड्रोजन तो है नहीं तो अभी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम जोड़ेंगे जल H2O, ठीक है। तो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर कितने कम है, 2, तो इधर हम 2 जल का मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन बढ़ गया, इधर 2H2O हाइड्रोजन बढ़ गया। जब ये 2H2O हाइड्रोजन बढ़ गया तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर हम 4 हाइड्रोजन आयन जोड़ लेंगे, ठीक है। हमने H+ जोड़ा था, बोला था ना आपको कि H+ जोड़ेंगे, चाहे माध्यम अम्लीय हो या क्षारीय हो, यहाँ तक आपको दोनों में करना है। अगर अम्लीय है तो आपको यहीं पर रहने देना है, अगर क्षारीय है तो एक स्टेप जो है और वो थोड़ी सी एक लाइन है वो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ तक रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आवेश भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। देखिए ये यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर MnO4 माइनस हो गया, 4H+ हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ तक था ये अभी हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे कि 4H+ हमारी रिएक्शन में पहले था और इधर था 2H2O, ठीक है। हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 4H है इतने ही 4OH जोड़ देंगे। जब हमारी माध्यम क्षारीय होगा तो 4, तो यहाँ पर 4OH आयन जोड़ लिया और इधर भी 4OH आयन जोड़ लिया। हमें कोई नुकसान नहीं है, दोनों तरफ बराबर है, रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि अगर ये जो हमारा H2O है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OH आयन और प्लस H आयन, ठीक है।
OH आयन और H आयन, तो ये H2O हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 H2O हो तो ये 4 OH आयन हो जाएंगे और 4 H+ आयन हो जाएंगे। तो ये देखिए 4 H+ आयन है और 4 OH आयन है, 4 हाइड्रोजन आयन है और 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाएं तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं 4H2O। जैसे यहाँ पर 4H2O लिखा है ऐसे ही 4H2O लिख देंगे। तो ये 4H2O जब इधर हो जाएगा, और आपको पता है कि इधर है 2H2O और ये हमने जोड़ा है 2OH आयन, तो ये 2H2O में से 4H2O को घटा देंगे तो इधर 2H2O बच जाएगा और ये OH आयन बच जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर रिएक्शन में देखिए लिख दिया है MnO4- प्लस 2H2O और ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ये अभी हमने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ तक मान लीजिए हमारी रिएक्शन हो गई थी, कहाँ तक, 4th स्टेप तक। अब ये आता है 5th स्टेप में, क्या करना था, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना था। तो अब हम जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 माइनस का चार्ज है और इधर 4 माइनस का चार्ज है, इधर 1 है इधर 4 है। तो हमें क्या करना है कि इधर भी माइनस के 4 चार्ज करने हैं। तो क्या करेंगे इसमें, अगर मान लीजिए और हम 3 जोड़ दें, माइनस का चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो क्या होगा, ये भी माइनस के 4 हो जाएंगे, 1 ये है और 3 ये है, तो 4 हो गए, इधर भी 4, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही हमने किया है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए हैं। तो अब आशा करती हूँ कि यहाँ तक जो आपको है 3rd, 4th, 5th स्टेप का समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमने बताया था कि दोनों जो हमारी समीकरणें हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए बराबर। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बराबर तो नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे इनको बराबर, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारी समीकरण है अपोजिट से गुणा कर दीजिए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। आपको बराबर करने हैं, आप देख लीजिए आपको किस तरीके से करना है वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर जब आप 2 से गुणा कर देंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब वही हमने किया है, देखिए 3 दूने 6, ये 3 I2 और 3 दूने 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 MnO4- 2 दूने 4 H2O और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये गुणा कर दिया और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 OH आ गया। तो ये अब हमारी दोनों समीकरणें जो हैं पूरी तरीके से अर्ध अभिक्रियाएं थी वो संतुलित हो चुकी हैं। अब जो हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे, जो हमारा 6th स्टेप है उसको फॉलो करेंगे और जो हमारी दोनों रिएक्शन हैं उनको कर देंगे ऐड। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6I 2MnO4 आएगा, उसके बाद 6I को भी जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन में हमारी लिखी थी शुरू में उस तरीके से अरेंज कर लेंगे। 2MnO4 6I प्लस 4H2O और 6 इलेक्ट्रॉन, एरो के इधर 2MnO2 3I2 प्लस 8 OH और 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी होगा, एरो के इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल और बाकी सब चीज़ें रह जाएंगी। तो वही हमारे आगे के समीकरण में पूरा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे 3rd और 4th समीकरण थी यहाँ पर, उसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारी पूरी रिएक्शन जो है इस तरीके के मिल जाएगी। अब ये जो है पूरी तरीके से संतुलित समीकरण है। देखिए 6I यहाँ पर है, 3 दूने 6, 6I यहाँ पर भी है। I के परमाणु, आयोडीन के परमाणु, यहाँ पर 2 Mn है और यहाँ पर भी 2 Mn है मैग्नीज, और यहाँ पर 4 दूने 8 ऑक्सीजन और ये 4, 8 4 12, और यहाँ पर भी देखिए 2 दूने 4 और 8 12 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूने 8 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आवेश संतुलित करने को रह गया तो वो भी देख लीजिए, 6 नेगेटिव चार्ज इधर है और 2 ये 8 हो गए नेगेटिव चार्ज, और इधर भी नेगेटिव चार्ज 8 है। तो इस तरीके से ये आवेश भी संतुलित है और परमाणुओं की संख्या भी संतुलित है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि बहुत ही ईजी है, बस आप स्टेप फॉलो कीजिए, बिल्कुल ही समीकरणें संतुलित हो जाएंगी। आप 1-2 और जो रिएक्शनें हैं आपकी बुक्स में वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।